नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर इस वक्त की। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज का आरोप है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ सबूतों के पर्याप्त माना है। नरोत्तम शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पूरी खबर बताएं। शिवराज सरकार के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। किसान आंदोलन से उभरे भी नहीं थे, उसके पहले चुनाव आयोग ने ये चुनाव के दौरान उन पर पेड न्यूज कराने का आरोप था और उस आरोप की वजह से विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए थे, चुनाव आयोग ने एक पूरी सुनवाई की थी और उन सबूतों की बिना पर आयोग ने माना है कि मामला पेड न्यूज का बनता है। इन्होंने पेड न्यूज अपने पक्ष में खबरें छपवाने के लिए इन्होंने भुगतान किया था अखबारों को और उनके साथ सांठगांठ की थी। उस बात के सबूत सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला दिया है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ऐसे में जाहिर है शिवराज सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बेहद सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है हंगामा ना करने की, अफसरों से ना उलझने की। लेकिन योगी की नसीहतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बुलंदशहर के बीजेपी नेता। इसी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि एक महिला सीओ ने दबंगई दिखाते हुए बीजेपी नेताओं और दर्जनों कार्यकर्ताओं को सबक भी सिखाया। सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? भाजपा के ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया, उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना। कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहें, आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है? अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर 354 में 307 कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा। और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है? सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? चालान के नाम पे 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं। सबके साथ ये हो रहा है। ये क्यों नहीं आ रही है? इस वजह से कोई नहीं मांगता। सिर्फ आपको शिकायत है, और किसको शिकायत है? किसी को नहीं। इस लंबी चौड़ी बहस से इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मामला ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाला चालान का है। लेकिन ये चालान हुआ बुलंदशहर में बीजेपी के एक नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति का। इसी बात पर भड़क उठे बीजेपी नेता और कचहरी में ही इलाके की सीओ कुमारी श्रेष्ठा सिंह से शुरू हो गई जोरदार बहस। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। शिकायत सबको है, सभी लोग खड़े हैं, ये जो आए हैं इसीलिए आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं। ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं। ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हम। हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। आप लोग ये बना रहे हो अपने को। आप तो अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कह दें। आप पे अधिकार है, आप पे भी तो अधिकार है। आप लीगल बात कहो तो मैं सुनूं। आखिर वही कि यही क्यों आए? बाकी तो कल चेकिंग हमने कम से कम 2000 आदमी की। हमने सबको तो नहीं बंद किया। इसके बाद भी कूल होने को कहा गया। और तो कुछ ना कहा। क्या था? चाबी मांगी थी, मैं वहीं था। बिल्कुल यहाँ से लेके जा भगवान के शंकर मंदिर के शंकर भगवान में करवा दो हाथ मेरा। केवल चाबी मांगी इंस्पेक्टर साहब से। हम भी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े हो जाओ। तुम हिंदुओं के हिंदू। नहीं, रुक जाओ। ये तो वो बंदे हैं जो आज चाहे तो
हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवा दें। कौन करवाते हैं? आपका बेटा क्या कर रहा था? MBBS करने जा रहा था। नहीं, कल जो मिला मुझे वो जा रहा क्या कर रहा था, वो जाता था उसमें जिम करने के लिए। जिम में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं। मैं कह तो रही हूँ, नहीं, आधा ही नहीं। चालान काटिए ना मैडम। मैडम सुनिए, मैं कोई चालान नहीं चालान काटिए ना। हाथ कैसे उठा सकती क्यों नहीं उठाएंगे? जुर्माना वसूल कीजिए। चालान के बाद आज उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस क्या आज अधिकार है? उठाएंगे, पुलिस का सब अधिकार है। आज उठाया है, क्या 302 अपराधी है? मर्डर किया क्या उसने? ऊपर से निकालो। उसने मर्डर किया क्या उसने? 302 का कराया क्या? मर्डर किया क्या उसने? हाथ कैसे उठा दिया मैडम? उठाएंगे, आज उठाएंगे, कल 15 थप्पड़ मारे हैं। केवल इतना सा मामला, उसने चाबी मांग ली। थे वहाँ पे? हाँ, मैं था। नहीं। मैं था, मेरा भाई था। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ। ये रिकॉर्डिंग अगर होती ना तो फिर और कहीं जाता मैं। प्रमोद लोधी नाम का ये वही बीजेपी नेता है जिसका चालान हुआ और पुलिस से बदसलूकी के आरोप में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया जाने लगा तो सैकड़ों बीजेपी नेताओं ने इसे पुलिस गिरफ्त से छुड़ा लिया और बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी के चेंबर में बिठा दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी और एसएसपी को भी बीच बचाव में आना पड़ा। कानून की जो टेक्निकल बात है उसे कर लो। आखिरकार प्रमोद को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीओ साहब वाले तुम उस पे हेलमेट पर चालान कटवा लो। मैंने कहा ठीक है, चालान कटवा लेता हूँ। महिला सीओ का कहना है कि कचहरी में हंगामे और बदसलूकी पर बीजेपी नेता प्रमोद और दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला गया चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता है कार्यकर्ता? भाजपा के। तो वहाँ इस तरीके से तो हम सबको नहीं छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता। बदतमीजी भी की गई थी। बदतमीजी इन्होंने पहले मुझसे हॉट टॉकिंग की, फिर इन्होंने चालान कराने के बाद मेरे हमराह पे बदतमीजी करने लगे। हमराह से बदतमीजी करने लगे, जब देखा स्थिति नहीं कंट्रोल हो रही, ऐसो बढ़ के गए तो इनकी उनकी भी वर्दी पे ऊपर वैसे बस झपट रहे थे बस। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक ने एसएसपी से महिला सीओ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। आज उठाया है, कल भी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? पुलिस आज क्या अधिकार है? उठाएंगे, पुलिस का सब अधिकार है। आज उठाया है, क्या 302 अपराधी है? मर्डर किया क्या उसने? ऊपर से निकालो। उसने मर्डर किया क्या उसने? 302 का कराया क्या? एसएसपी का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि मुख्यमंत्री की तमाम नसीहतों के बाद भी कुछ बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर सत्ता का खुमार उतर नहीं रहा। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक।